Hello guys, welcome back to my another video. I am very excited because the story I am going to tell you today is the best part of my life. I got my first criminal case at the age of 23. जी हाँ, मुझे 23 साल की उम्र में मेरा पहला केस मिला, जो कि मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले तो आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि मैं सेकंड ईयर में हूँ, मैं अभी से केस कैसे लड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरा बीसीआई में कोई भी एनरोलमेंट नहीं हुआ है, ना ही मैंने मतलब कोई प्रैक्टिकल नॉलेज ली है, कैसे मैं कर सकती हूँ। सबसे पहला सवाल ये होगा, मैं एंड में बताऊंगी, पहले तो मेरी स्टोरी सुनो। मेरा एक खास दोस्त है जिसको मैं 2-3 साल से जानती हूँ, तो उसने मुझे सैटरडे के इवनिंग मेरे को कॉल किया कि रुखसार क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसा है, जो भी है ये सब बाद में बताऊंगा। मुझे एक बंदे को बंद करवाना है, 2-3 साल की सजा करवानी है और कुछ कर सकती है क्या, प्लीज हेल्प कर। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल हो जाएगा, मैं तुझे बता कहाँ है तू अभी, सब ठीक तो है ना, कि हाँ मैं अभी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर रहा हूँ और जो भी है तू आ सकती है क्या अभी। मैंने बोला शाम हो रही है, अभी तो नहीं आ सकती, तू अभी रिलैक्स हो, अभी तो तू जो भी फॉर्मेलिटी है वो कर, अक्यूज कहाँ है अभी। तो बोलने लगा वो तो पुलिस वालों ने उसको मतलब बहुत मारा पीटा है और उसको बंद कर दिया जेल में। फिर रात को बात करते हैं, रात को मुझे कॉल किया, उसने मुझे मैटर बताया कि देख मेरे चाचा है, मेरे सबसे छोटे चाचा है, मैं ऑफिस में था, पापा भी बाहर जॉब पे जाते हैं, और मेरी 2 बहनें और मेरी मम्मी। तो इस बार उन्होंने पी के आके मेरी 2 बहनों को इस तरीके से मारा, एक बहन का गाल सुझा दिया और हाथ मरोड़ दिया, जिससे उनका जो हाथ में दर्द आ गया। फिर उनकी मम्मी को भी बाल वाल पकड़ के मारा, उसकी बहन को भी बहुत बुरी तरीके से कपड़े फाड़ दिए, छोटी वाली बहन के। तो इस तरीके से वो गाली गलौज के साथ साथ उसके दोनों बहनों को और माँ को बहुत बुरी तरीके से मारा। खुद का चाचा था वो, जो कि तो पीने के बाद इतना होश है कि हाँ भाई किस तरीके से किसको क्या मारना है, तो मतलब बुरी तरीके से मारा था। और वो था नहीं घर में, ना ही इसके पापा थे ना ही वो था। उससे पहले क्या लड़ाई होती थी, गाली गलौज होता था, लेकिन इस बार ये हुआ, हद हो गई कि मतलब जो छोटी वाली बहन की उसके जो कपड़े फाड़े थे ना, पूरे गली के सामने फाड़ा और पूरा लाइक यहाँ से लेकर, कैसे दिखाऊं आप लोगों को, हाँ यहाँ से लेकर ऐसे फाड़ा था, लाइक यहाँ से पूरा ऐसे फाड़ा था पकड़ के। तो सोचो एक लड़की की इज्जत की बात है, दूसरी बात सेफ्टी की बात है, तो ऐसे कोई इंसान कैसे कर सकता है, वो भी खुद का चाचा होगी। चलो तुमने कितना ही पिया हो, कितनी लड़ाई हुई हो, मारते मारते तुम लड़की की इज्जत की परवाह ना करो। तो ये सारा सीन उसने मुझे इस तरीके से बताया, और ये पहले तो गाली गलौज तक था, अब तो मार पिटाई तक आ गई। कल को यार कुछ और हो जाए, मैं तो अपनी बहनों की, अपनी मम्मी की सेफ्टी चाहता हूँ, तो तू बता मैं क्या करूँ, मुझे इसको बंद करवाना, क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं, तो यार कभी भी कुछ भी हो सकता है, मुझे मेरी बहन की सेफ्टी चाहिए। फिर मैंने उससे पूछा तू जो पुलिस स्टेशन में था, तूने एप्लीकेशन एफआईआर दर्ज करी? तो उसने बोला हाँ वो पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो मैंने बोला एक बार मेरे को उसकी फोटो भेज दे। तो वो क्या है, नॉर्मल इंसान है, उसको एफआईआर और एप्लीकेशन में एक को पता नहीं होता है कि होता क्या है ना। मेन बात तो क्या है, एप्लीकेशन अलग होता है और एफआईआर अलग होता है। एप्लीकेशन वो होता है जैसे हम स्कूल में जब छुट्टियां हमें चाहिए होती थी, लीव चाहिए होती थी, तो हम क्या प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिख के दे देते कि हम बीमार है, ऐसा है वैसा है। तो उसी एप्लीकेशन में जो भी हमारे साथ हुआ है वो पूरा डिटेल्स में हम लिख के देते हैं, ठीक है। फिर उसी एप्लीकेशन को देख के पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर करके। फिर उसके नीचे में सेक्शंस लगे होते हैं कि आखिर अक्यूज को किस सेक्शन के अकॉर्डिंग उस पे एफआईआर दर्ज किया गया है। तो जो वहाँ पर एफआईआर दर्ज करता है उसके साइन लगते हैं उस एफआईआर में, और पुलिस जो जांच कर रहा है उसके साइन लगते हैं। तो वो एफआईआर पुलिस ही दर्ज करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहती, और वो क्यों नहीं करना चाहती? फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना चाहते हैं। जैसे एफआईआर दर्ज होते ही इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, बहुत लफड़े करने पड़ेंगे, पूछताछ करनी पड़ेगी, फिर चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। तो ये सारा जो काम है ना, उस काम को करने के लिए बचते हैं। तो मेरे फ्रेंड को बोला आपका एफआईआर दर्ज कर दिया है, उसको जेल भेज दिया है, वो बंद हो चुका है, और ऐसा वैसा उसको बोल के भेज दिया। मेरे को क्या प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं, तो मैंने बोला देख तेरा एफआईआर दर्ज हुआ नहीं है, तेरा एप्लीकेशन दर्ज हुआ है। जो उसने मुझे फोटो भेजी थी तो वो एप्लीकेशन था। फिर मैंने अपने सीनियर को कॉल किया, मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा मैटर है, अब आप बताओ, इसमें एफआईआर वो दर्ज नहीं करना चाह रहे लेकिन उसको बंद करके रखा है। तो उन्होंने बोला आप मेरे पास आना, फिर बात करते हैं। दोनों साथ में सीनियर के पास गए, उनको एप्लीकेशन दिखाया, उन्होंने बोला हाँ इस बंदे ने पी रखा है, इस बंदे ने गलत अब्यूज बातें बोली है, और फिर बच्ची की इज्जत पे
इज्जत का ख्याल नहीं करा है, मारपीट करी है, इस तरीके से उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग केस बना के उसको अंदर कर सकते हैं, ताकि वो आने वाले कल में इसको करने से पहले डरे, तो आपको पूरी सेफ्टी भी मिलेगी। तो उन्होंने क्या करा, सैटरडे को नाइट का ये था और संडे को होता ये है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है अक्यूज को। तो पुलिस वालों ने रात को तो बंद कर दिया, फिर दोपहर के संडे की दोपहर को 3 बजे समथिंग मजिस्ट्रेट के पास पेश करना था। तो अब मैं क्या है, पेश कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास इनरोलमेंट मैंने कर ही नहीं रखा, मुझे LLB की डिग्री नहीं मिली है, मैं लॉयर ही नहीं बनी हूँ अभी तक, तो एडवोकेट की सारी चीजें कैसे क्या कर सकती हूँ मैं। तो मैंने अपने सीनियर को कॉल किया कि इसको ऐसे ऐसे सीन है, तो ये आप करवा दीजिए। मजिस्ट्रेट के पास पुलिस वालों ने पेश किया, सर भी गए और गवाही दी, मेरे फ्रेंड की बहन ने गवाही दी कि इस तरीके से ऐसा करा। तो उसको क्या है, पुलिस वालों ने 151 के तहत जेल में बंद रखा। मेरा फ्रेंड चाहता है कि FIR दर्ज, FIR लिखना ही नहीं चाह रहे थे पुलिस वाले, और क्योंकि वो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को मतलब मेंटेन करने के लिए कि यहाँ पे ज्यादा आंकड़े ना बढ़ जाए, इस वजह से वो FIR लिखना ही नहीं चाह रहे थे। तो जो मेरा फ्रेंड है उसकी बहन है, SHO से बात करी, फिर सर ने फोन किया कि आप उनकी FIR दर्ज करो, ये मामला ऐसा है कि FIR दर्ज होनी चाहिए, आप इनको कॉपी दो। तो ये सारी चीजें हुई, फिर FIR लेके आए। 90 दिनों का टाइम रहता है FIR दर्ज होने के बाद, 90 दिनों का टाइम रहता है कि हाँ भाई जो चार्जशीट फाइल करनी होती है उन्हें पुलिस वालों को, कि जब तक वो अक्यूज को जब तक कोई जुर्माना नहीं करवाता है जब तक वो जेल में ही रहेगा। तो इस तरीके से ये केस चल रहा है अभी, और कोई जुर्माना करवाता है या राजीनामा कर लेते हैं ये लोग तो वो अलग बात है। हालांकि खुद के चाचा है तो फैमिली में समझौता हो ही जाता है, लेकिन हाँ उस टाइम पे उस पे एक्शन लेना जरूरी था और वही किया हम लोगों ने मिलकर। दुआ करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, और अगर किसी के साथ इत्तेफाक से होता है तो मैं हमेशा साथ रहूंगी उनके, और कोशिश करूंगी कि मैं उनके काम आ पाऊं। इस तरीके से मेरे फ्रेंड ने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे सीनियर्स ने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे ये केस मिला। मेरा हौसला बनाने के लिए बोला, रुखसार कांग्रेचुलेशन, आपका फर्स्ट केस है, तो आप छोटा सा अमाउंट मेरी तरफ से रखो, ये आपकी मेहनत का है, आपका पहला केस है इसलिए मैं खुशी से दे रहा हूँ। तो उस अमाउंट से मैं अपना पूरा मेकअप का प्रोडक्ट ले सकती हूँ, पर मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगी, मैं अपनी सेल्फ ग्रोथ यानी कि अपनी स्टडीज पे लगाऊंगी। मेरी जो जर्नी है उसको आसान करने की कोशिश की, मेरे को थोड़ा सा एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आई कि मैं इस फील्ड में जो आई हूँ बहुत अच्छा किया है मैंने आके, मैं किसी की मदद कर सकती हूँ, खासकर अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज की। सबसे पहले वो मेरे को चुनेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। मैंने अपनी एजुकेशन को अच्छे काम में लगाया तो कितना अच्छा फील होता है। तो बस यही चीज मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना था। ये था मेरा पहला केस, मैंने खुद नहीं लड़ा, मैंने अपने सीनियर को दिया। पर इंस्टाग्राम पे मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि बनता हुआ वकील किसी को पसंद नहीं आता, बना हुआ वकील हर किसी को पसंद आता है। लेकिन मैं तो बन रही हूँ। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जेलस फील करते हैं, दोस्त ऐसे होते हैं कि सपोर्ट करते हैं, और वो उनमें से ही एक है। अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझ में आई है। टच वुड, नजर ना लगे। इस जर्नी में आगे क्या क्या होने वाला है जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कुछ जानना हो, कुछ बताना हो, कुछ सजेस्ट करना हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।